वो जानना चाहते हैं आखिरकार संजय मनास है कौन। एक नाम पे जो है पूरे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को जो है पूरा हिला दिया। पार्टी बनाना, वही पुराने लोग उसमें लाना, मतलब एक नाम चेंज करना है, पुराने लोग लाना, वो आपको क्या लगता है कि वो उससे जो है वो जीत मिल जाएगी? पुराने लोग और नया जोश मिलकर इस पार्टी को ग्राउंड लेवल तक में पहुंचाएंगे, लाएंगे। किस तरह से सर, किस तरह से? अगर आपको मैं बता दूं, जिस समय पुलडोड़ा का नीचे वाला जो रोड था, निचला रोड था, वो खत्म हुआ, पानी वहां पे चढ़ा, उसके बाद जो है एक रोड नई बनाई गई जो प्रयोग से निकाली गई। आप मुझे बताएं सर, कितना समय जो है वो डोड़ा से खिलानी के उधर लगता था? तो डेवलपमेंट हुई ना। क्या उस साइड में लोग नहीं रहते थे? क्या उन घरों को जो है वो उसका बेनिफिट नहीं हुआ? उनको घरों को बेनिफिट हुआ ना। बट यहाँ से जो लोग वहां पे जिसको इमरजेंसी में जाना पड़ता था, तो कितना गणपत ब्रिज भी आजाद साहब नहीं दिया ना भाई आप लोगों को। पर कितने समय सर वो ऐसे ही लटका रहा? देखो भाई, समय तो लगता है, कोई जादू की वो छड़ी तो नहीं है ना कि डेवलपमेंट का है ना। डेवलपमेंट तो काम तो होता बिल्कुल नहीं, इस है। चीज को हम मानते हैं, आजाद साहब ने काम किए हैं। अब मैं बोल दूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हम सोने के बाग जो है वो लगा देंगे, कोई नहीं लगाएगा। वो ये वही गुलाम नबी आजाद साहब जिन्होंने एशिया का नंबर 1 टुलिप गार्डन जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो दिया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं TLR। आज के दिन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की एक मीटिंग जो है वो डाक बंगलो डोडा में होती है। उस मीटिंग के दौरान ये बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है वो चुना जाएगा, और जो ब्लॉक से आए हुए लोग थे उनसे ये कहा गया कि आप अपने जो है वो नाम दे सकते हैं, और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब उसे डिसाइड करेंगे कि आखिरकार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसे बनाया जाए। इसी बीच में हमारे मीडिया कर्मी कुछ जो है वो लोगों से रिव्यूज़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किसे प्रेसिडेंट का जो है वो चेहरे में देखते हैं। तो बहुत सारे जगह पे जो है वो नाम जो है वो संजय मनास का नाम सामने आता है, और उसी दौरान कुछ लोग जो पुराने समय से जो है वो शासक में रहे भी हैं, वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो गलत खबर जो है वो सामने ला रही है, और पेड मीडिया भी जो है वो कहा जाता है। सबसे पहला सवाल कि ये संजय मनास है कौन? क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने उस समय देखे, और आपने ये भी देखा कि कमेंट की जो है वो बारिश होना शुरू हो गई, और पर्सनल मैसेज जो है वो आने शुरू हो गए कि आखिरकार संजय मनास है कौन। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं संजय मनास जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से विवाद आज के दिन जो है वो खड़ा हुआ है, इनके नाम पे जो है वो विवाद शुरू हुआ, कुछ सीनियर लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, आखिरकार क्या वजहें रहीं। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका, और आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा संजय जी, क्योंकि हमारे व्यूअर जो हैं वो जानना चाहते हैं आखिरकार संजय मनास है कौन। एक नाम पे जो है पूरे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को जो है पूरा हिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम तो आपने बोल ही दिया कि मेरा नाम जो है वो संजय मनहास है। मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। इलाका भलेस से मेरा ताल्लुक़ है। भलेस के चिल्ली गांव का मैं रहने वाला हूँ, और काफ़ी समय जो है मैं इस आपकी डोडा की धरती के ऊपर जो है वो रह चुका हूँ। मैं पेशे से एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ अपना, आर्न टू माउथ हूँ। और राजनीति में राजनीति नहीं बोला जाएगा, लोक सेवा बोला जाएगा। लोक सेवा करने का एक जज्बा जो है वो मेरे दिल के अंदर जो है कि हम लोग लोक सेवा जो है वो करें। क्योंकि यदि आप पैसा कमाना है आपको, तो बिज़नेस से बढ़ के और किसी चीज़ में इतना पैसा है नहीं। लेकिन हम अपना बिज़नेस जो है वो सीमित रखकर राजनीति करते हैं, लोगों की सेवा जो है वो करते हैं। जहां हम तक पहुंचा जाता है वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। जो लोग हम तक पहुंचते हैं उनकी परेशानियों का इजाला करने में हम अपना पूरा योगदान जो है वो देते हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा की, चनाब वैली की आवाज़ उठाना मेरा धर्म है, मेरी इम्पोर्टेंस रहती है, और मैं वो उठाता रहता हूँ। वो आप डेवलपमेंट को लेके बात करें, आप टीचर्स को लेके बात करें, आप डॉक्टर्स को लेके बात करें, आप डेली वेजेस को लेके बात करें, आप युवाओं की बात करें, ऑलमोस्ट हर मुद्दे के ऊपर जो है वो मैं अपना व्याख्यान जो है वो करता हूँ, अपना पक्ष जो है वो रखता हूँ। और राजनीति के अंदर मैं तकरीबन 12-15 सालों से तकरीबन मैं राजनीति के अंदर हूँ।
और राजनीति में मैं माननीय आज़ाद साहब से प्रभावित होकर इस राजनीति में मैं आया हुआ था और आज भी मैं राजनीति में हूँ। जहाँ आज़ाद साहब हैं मैं वहाँ पे हूँ और आज़ाद साहब जो हैं वो मेरे राजनीतिक का आइडियल रहे हुए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज़ाद साहब से सीखी हुई हैं, आगे भी सीखने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक अनुभव है, उस अनुभव को हम अपने में उतारने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं संजय जी, जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज के दिन विवाद जो है हमें देखने को मिला डाक बंगले के अंदर, तो संजय मन्हास एक नाम उभर के आया, कुछ लोग जो है वो चाहते हैं। पहला तो सवाल यही रहेगा आपसे, क्या वो आपके लोग थे, क्या आपने उनको बुलाया था, या वो आपको चाहते थे, क्या आखिरकार देखिए, ये एक प्रक्रिया थी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसको मैं बोलूँगा। हर ब्लॉक से लोग जो हैं वो बुलाए गए हुए थे। कईयों ने मेरा नाम लिया, कईयों ने अनेकों नाम लिए। ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर जो है वो किसकी लगती है, लेकिन हम आज़ाद साहब का जो फैसला है, अल्टीमेट फैसला जो है वो आज़ाद साहब का है। एक 9 मेंबरी कमेटी जो है वो आज़ाद साहब ने इस पूरे चनाब वैली के अंदर जो है वो भेजी हुई हैं, जिसमें हमारे इस जोन का नाम दिया है। जोन में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट रियासी को इंक्लूड किया गया हुआ है। इसमें हमारे एक्स मिनिस्टर्स, कुछ सीनियर लीडर्स, कुछ एमएलसीज़ की ड्यूटीज़ जो है वो लगाई हुई है और वो इस काम को जो है वो अंजाम दे रहे हैं कि कौन से लोग जो हैं वो बेहतर हैं, कौन से लोग जो हैं वो लोकप्रिय हैं, कौन से लोग जो हैं वो वाकया असल सेंस में लोगों के प्रतिनिधि हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं। तो लोकतांत्रिक जब आप क्रिया में आ जाते हैं तो उसमें अनेकों नाम जो है वो सामने आ जाती हैं। जितनी ज़बानें होती हैं उतने नाम जो है वो सामने आते हैं। तो उसमें मेरा नाम सामने आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जो फैसला आज़ाद साहब का फैसला हो जाएगा, हम उस फैसले के ऊपर जो है वो खरा संजय उतरेंगे। जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पुरानी कांग्रेस पार्टी जो थी जम्मू कश्मीर के अंदर और नई डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, क्या फ़र्क लगता है, क्योंकि वही पुराने लोग हैं? नहीं, देखिए, पुराने लोग जो हैं वो आप उनको कहाँ, मतलब क्यों वो पुराने जो हैं वो आप उनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें समय हो गया, एक्सपीरियंस। नहीं नहीं नहीं, एक्सपीरियंस है। तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो हम लोगों को भी लेना चाहिए ना। घर में यदि कहते हैं घर में एक एक किसी के, मैं कहावत दूंगा आपको, किसी के घर में बेटे थे, 4 बेटे थे और वो बेटे जो हैं वो एक दिन लड़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन अलग अलग प्रकार से, जो अलग अलग दिशाओं में जो है वो चले गए और वो मार खा के आ गए। और उनके घर में बुजुर्ग थे, उनके पिता थे या उनके दादा परदादा थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम तो मार खा के आ गए, क्यों मार खा के आ गए? तो उन्होंने लकड़ी का एक गुच्छा लिया, पहले एक लकड़ी दी, उनको बोला तोड़ो इसको, तो वो एक लकड़ी जो है वो टूट गई, फिर 2 दी तो 2 भी टूट गई। जब वो बंच ऑफ जो लकड़ी का जो बंच था वो इकट्ठा करके जब दिया उस बुजुर्ग ने, तो वो 4 भाई जो है वो तोड़ नहीं पाए। तो बुजुर्गों का एक एक्सपीरियंस जो है वो हम लोगों के काम आएगा। हम लोग अभी उनसे सीख रहे हैं, वो हमारे मार्गदर्शन है, वो हमारे सीनियर हैं, हम उनका आदर। मगर अपने अपने सवाल तो ये आता है ना, अपने समय में उन्होंने क्या किया, अपने समय में आखिर उन्होंने कुछ किया होता? नहीं, देखिए, अपने समय में हर आदमी जो है वो काम करता है। अब वो लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। आप लोगों ने देखा कि 2014 के अंदर जो है वो कांग्रेस का सफाया जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो हो गया। लोगों को उनकी नीतियां जो है वो पसंद नहीं आई। फिर लोगों ने इसलिए मतलब एक नई पार्टी बनाई। इसीलिए लोगों ने फिर भाजपा को जो है वो पूरे देश के अंदर जो है वो लाया। इस सिलसिले में मैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और हमारे जो बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे वो हार गए, क्योंकि मोदी वेव जो है वो चल पड़ी और मोदी जो है वो बेटर करेंगे, भाजपा जो है वो बेटर करेगी, लोगों का एक मानना था कि वो करेंगी। लेकिन जब हम आज की डेट में ग्राउंड की स्थिति जो है वो देखते हैं, आप भी युवा हैं, आप जब ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो आज़ाद साहब का वो टाइम, उसको आप याद करिए, और फिर पीडीपी और भाजपा का 2.5-3 साल का समय, आप उस समय को याद कर दीजिए। फिर ये स्टेट को डेमोलिश करने के बाद में ये समय, अब जो केंद्र सरकार जो है और जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर शासन जो है वो लगा हुआ है, आप इस गवर्नर शासन, क्योंकि डायरेक्ट जो टैग है वो सेंटर से लगा हुआ है, आप उनका वो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो देख लीजिए। तो हालत क्या है वो तो सबके सामने है। इसीलिए आज़ाद साहब ने जो ये फैसला किया कि अब मैं
लास्ट का जो 5-10 साल का उनका टेन्योर है, अब मैं मेरे जो अपने लोग हैं, देश के अंदर राजनीति करते हुए बहुत समय हो गया, देश की खातिर जो है वो बहुत कुछ कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर जो थे, रिकॉर्ड बेटेड काम जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया। ऐसी वैक्सीनेशन जो है वो निकाली जो आम आदमी की समझ से बाहर हैं, लेकिन ऐसी बीमारियों से जो है वो निजात पाई लोगों ने। वो सारा वैक्सीनेशन जो है वो आज़ाद साहब का क्रिएट किया हुआ था जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे। फिर आज़ाद साहब को उसी स्वास्थ्य मंत्रालय के टाइम के ऊपर अमेरिका जैसे देश ने बोला कि आप हमारी एम्बेसी को जो है वो ज्वाइन कर दीजिए, हम आपको यहाँ पे लेना चाहते हैं। लेकिन आज़ाद साहब ने वो अमेरिका का एम्बेसी से जो है वो अपना पीछा जो है वो छुड़ा दिया और बोला कि नहीं, मुझे भारत के अंदर रहना है, मुझे अपने भारत के लोगों की सेवा जो है वो करनी है। और आज़ाद साहब अमेरिका नहीं गए, आज़ाद साहब जो है वो भारत के अंदर ही रही और भारत के लोगों की जो है वो सेवा की। नहीं, जिस तरह से आज़ाद साहब ने एक अपनी नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उसके बावजूद क्या लगता है आपको, जिस तरह से कांग्रेस, आपने खुद अपने मुंह से बोला कि वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि भाजपा जिस समय आई, भाजपा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो नई पार्टी बनाना, वही पुराने लोग उसमें लाना, मतलब एक नाम चेंज करना है, पुराने लोग लाना, वो आपको क्या लगता है कि वो उससे जो है वो जीत मिल जाएगी? पुराने लोग और नया जोश मिलकर इस पार्टी को ग्राउंड लेवल तक में पहुंचाएंगे, लोगों के कार्य करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, अच्छी नीतियां जो है वो लाएंगे। किस तरह से सर, किस तरह से? अगर आपको मैं बता दूं, जिस समय पुलडोड़ा का नीचे वाला जो रोड था, निचला रोड था, वो खत्म हुआ, पानी वहां पे चढ़ा, उसके बाद जो है एक रोड नई बनाई गई जो प्रयोग से निकाली गई। आप मुझे बताएं सर, कितना समय जो है वो डोड़ा से खिलानी के उधर लगता था? तो डेवलपमेंट हुई ना, क्या उस साइड में लोग नहीं रहते थे? क्या उन घरों को जो है वो उसका बेनिफिट नहीं हुआ? उनको घरों को बेनिफिट हुआ ना। बट यहाँ से जो लोग वहां पे, जिसको इमरजेंसी में जाना पड़ता था, तो कितना गणपत ब्रिज भी आजाद साहब नहीं दिया ना भाई आप लोगों को। पर कितने समय सर वो ऐसे ही लटका रहा? देखो भाई, समय तो लगता है, कोई जादू की वो छड़ी तो नहीं है ना कि डेवलपमेंट का है ना। डेवलपमेंट तो काम तो होता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस चीज को हम इस चीज को हम नहीं 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 नहीं, इस चीज को हम मानते हैं, आजाद साहब ने काम किए हैं। अब मैं बोल दूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हम सोने के बाग जो है वो लगा देंगे, कोई नहीं लगाएगा। वो ये वही गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने एशिया का नंबर 1 टुलिप गार्डन जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो दिया। आपके जम्मू, आपके डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर टूरिस्ट जो है वो आना पसंद नहीं करता था। आज वही लोग हैं कि भद्रवाह के अंदर जो है वो टूरिस्ट, मानता हूं मैं कि अभी उस प्रकार से वो टूरिज्म का हब जो है वो बना नहीं है, लेकिन एक सोच थी, एक इरादा था और डेवलपमेंट करने का एक जज्बा था। तो आज़ाद साहब ने टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे लाए। जब वो मेला पट जो यहाँ पे होता था, उस 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो 1.5 लाख यात्री जो है वो बाहर से जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि हमारी चनाब वैली में भद्रवाह को देखने के लिए जो है वो लोग जो हैं वो आए हुए थे। आज फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो भद्रवाह में आ रहे हैं। तो ये आज़ाद साहब की देन है, लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उस गोल्डन पीरियड को याद रखते हैं, आज़ाद साहब की जो डेवलपमेंट का नारा था, अमन, शांति, भाईचारा, पीस जो था, अगर उसको याद रखते हैं तो लोग जो हैं वो अब बाकी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो तंग आ चुके हैं। और आज़ाद साहब का बिलखुसूस, आज़ाद साहब को जो गोल्डन पीरियड था उसको याद करके आने वाले समय में गुलाम नबी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर आपको नहीं, हमें भी ऐसा लगता है कि लोग जो है वो पसंद करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को। और क्यों करते हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि गोल्डन पीरियड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने लाया, जो 2.5 साल उन्होंने यहाँ पे काटे, वो पीरियड जो काटा उसमें उन्होंने बहुत कुछ जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया। ये बात सही है आपकी, लेकिन उसके बावजूद जो आज हमें देखने को मिला डाक बंगले डोडा के अंदर, जो हमें चीज़ देखने को मिली कि आपस में ही पार्टी जो है वो बिड़ रही है। तो आखिरकार आपको क्या लगता है, इस तरह से जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है या आज़ाद साहब जो है वो फिर से गोल्डन पीरियड ला पाएंगे? देखिए, बर्तन से बर्तन जो है वो टकराता है, परिवार में वाद विवाद जो है वो होता है। सारे लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के फ़ैन हैं, आज़ाद साहब के दीवाने हैं, आज़ाद साहब के वर्कर हैं, आज़ाद साहब के सोल्जर हैं। चट्टान की तरह जो है वो आज़ाद साहब के साथ में खड़े हैं। बाकी जो आप बता रहे हैं कि विवाद जो है वो हुआ, विवाद नहीं होना चाहिए था। आप मीडिया कर्मचारियों को भी उसमें मैं अपनी तरफ से जो है वो माफ़ी मांगता हूं। आप लोगों को भी अनशब्द जो है वो सुनने को मिले, मैं आपसे भी जो है वो माफ़ी मांगता हूं कि नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ हमारे लोग जो हैं वो जोशीले होते हैं, भड़क जाते हैं, भड़कना नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ाद साहब का नाम जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है वो मैं तमाम पार्टी वर्कर्स जो हैं वो एक प्लेटफार्म के ऊपर हैं, हम सब एक हैं,
हम कहीं आगे पीछे नहीं हैं। तमाम लोग जो हैं वो आज़ाद साहब के सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, वर्कर हैं। सर लास्ट पे क्या जो है वो आवाम के लिए जो मैसेज रहेगा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से? आवाम बखूबी जानती है इस समय जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ, जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, और इन सभी हालात को बेहतर बनाने के लिए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का ताउन जो है वो दें, गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताउन जो है वो दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हम आज़ाद साहब की झोली में जो है वो जम्मू कश्मीर से डालें, ताकि कोई पीडीपी जैसा कोई पार्टी जो है वो दोबारा गुलाम नबी आज़ाद साहब की पीठ के ऊपर छुरा घोंपने का काम जो है वो नहीं करें। फुल फ्लेट गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संजय मन्हास इस समय बातचीत करने के लिए। जिस तरह से आज के दिन विवाद हमें देखने को मिला डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में, और उसके बाद जो है काफ़ी आपने भी देखा किस तरह से बड़े लोगों ने जो है वो कहा कि संजय मन्हास है कौन, संजय मन्हास के आखिर बहुत सारे कमेंट जो है वो चल रहे थे। उसके अलावा जो है आपने मैसेजेस देखे, बट चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी जो है वो खड़ी होती हैं, सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोकप्रिय हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की, और कहीं ज़्यादा काम जो है वो जम्मू कश्मीर में अपने दौरान उन्होंने यहाँ पे किया है। लेकिन फिर भी सवाल कुछ बड़े हैं, अहम है। क्या जिस तरह से पुराने जो शासक में जो है वो लोग रहे हैं, अगर उन्होंने अपने दौरान में काम जो है वो नहीं किए हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में जुड़कर, आज़ाद साहब के साथ जुड़कर, क्या वो नेकी के काम जो है वो फिर से करना जो है वो शुरू कर देंगे? और इलेक्शन के दौरान क्या हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कितनी मजबूत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है? आप देखते रहें TLR। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।